हेलो फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 75 का 11th क्वेश्चन इस सब सीक्वेंस। प्रॉब्लम क्या कहता है, हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है एस एंड टी एंड हमें बताना है कि एस अगर टी का सब सीक्वेंस है तो रिटर्न क्या करेंगे हम, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सब सीक्वेंस क्या होता है, मैं क्या कहूंगा, एस सब सीक्वेंस है टी का अगर मैं टी से एलिमेंट्स पिक करूं एंड मैं क्रिएट कर पाऊं एस। बट एलिमेंट्स कैसे पिक होना चाहिए, इन ऑर्डर। तो मैंने ए पहले लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, राइट। तो ये एस बना पा रहा है, तो ये हो गया सब सीक्वेंस। क्या मैं इस सिनेरियो में ऐसा कर पा रहा हूं, नहीं, राइट। तो ये सब सीक्वेंस नहीं है, ये समझ में आ रहा है। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो क्लियरली टू पॉइंटर अप्रोच से हो सकता है, राइट। मैं दो पॉइंटर्स लूंगा, एक एस को इटरेट करने के लिए, एक टी को इटरेट करने के लिए। अब इसको मूव कैसे करूंगा मैं, देखो जे को मूव करते जाऊंगा मैं आगे, राइट। एंड अगर मेरे को ith एलिमेंट एस में मिल गया जो टी में प्रेजेंट है, तो मैं इसको भी मूव कर दूंगा। करके देखते हैं। तो स्टार्ट कहां से होगा, दोनों स्टार्टिंग में पॉइंट करते हुए आई एंड जे, राइट। अब जब मुझे दोनों मिल जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, आई को भी मूव करूंगा, तो इसीलिए आई यहाँ जाएगा एंड जे को भी मूव करूंगा, तो जे यहाँ आ गया, राइट। अब दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो सिर्फ क्या मूव होगा, जे। अगेन इस केस में क्या हुआ, दोनों बराबर है, तो आई भी मूव होगा एंड जे भी मूव होगा, तो आई यहाँ जाएगा और जे आगे चले जाएगा। क्या आप दोनों बराबर है, नहीं है, तो सिर्फ जे मूव होगा, तो जे को तो मूव करते जाना है। एंड आई कब बढ़ेगा, जब मुझे वो ith एलिमेंट टी में मिल जाए, ओके। अगेन यहाँ पे मैच नहीं हुआ, यहाँ आया। अब क्या मुझे मिल एस का ith एलिमेंट जे के टी के jth एलिमेंट से इक्वल है, राइट। तो आई भी एंड में मूव कर जाएगा एंड जे भी एंड में मूव कर जाएगा, राइट। इस कंडीशन में अगर आई लेंथ ऑफ एस तक इटरेट कर गया, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू। इसका मतलब क्या होगा, आई अगर लेंथ ऑफ एस तक है तो बेसिकली मेरे को सारे एलिमेंट्स एस के जितने थे वो सब टी में मिल चुके हैं एंड में मेरा जो आई पॉइंटर वो स्ट्रिंग ऑफ एस बेसिकली एस के एंड तक आ चुका है, राइट। अगर यहाँ पे और कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, पी क्यू आर एस मान लो, राइट, तो एस तो बेसिकली आई पॉइंटर तो एस के एंड तक आ चुका है, तो इसी कंडीशन में मैं ट्रू रिटर्न कर देता हूँ, राइट। मेरे को इससे इंडिपेंडेंट होगा रिटर्न ट्रू और फॉल्स, सिर्फ इस कंडीशन को चेक करना है। तो इससे मैं अर्ली एग्जिट भी मार पाऊंगा, राइट। मैं हमेशा चेक करता रहूंगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मैं अर्ली एग्जिट मार लेता हूँ, ठीक। एक और चीज क्या है, ये वाला सिनेरियो है। अब इसमें क्या होगा, आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, राइट। अब दोनों मैच होंगे तो क्या होता है, आई आगे मूव करता है एंड जे यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब दोनों इक्वल हो पा रहे हैं क्या कहीं भी, नहीं, तो जे सिर्फ जब इक्वल नहीं होते तो जे मूव करेगा। अगेन फिर इक्वल नहीं हुआ, जे आगे मूव करा, फिर इक्वल नहीं हुआ, जे आगे मूव करा, फिर इक्वल नहीं हुआ, जे आगे मूव करा। जो लूप लग रहा है वो सिर्फ इस पे लगता रहेगा, ओके। लूप के एंड में आ गया तो आई एंड तक नहीं पहुंच पाया, तो इस केस में क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स। एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने की है कि एस एम्प्टी भी हो सकता है, ओके, ऐसी स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो ith एलिमेंट चेक करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि आई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये जो अर्ली एग्जिट वाला कोड है ना, ये मैं स्टार्टिंग में रख देता हूँ, ओके। तो इससे क्या होगा, आई जीरो एंड अगर लेंथ ऑफ एस भी जीरो हुई तो क्या हो जाएगा, इस केस में हमेशा ट्रू होगा क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग तो हमेशा सबकी सबसीक्वेंस होगी, ओके। एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दो पॉइंटर लेके चलूंगा आई कॉमा जे। अब दोनों की एक बार लेंथ स्टोर कर लेते हैं, इसकी लेंथ और टी की लेंथ क्या होगी। अब इसको इटरेट कैसे करूंगा, तो लूप, नॉर्मल लूप किसमें लग रहा था, जे में। एंड अगर क्या हो जाए, आई किसके इक्वल हो जाए, इस लेंथ के, राइट। तो ये कोड हमारा किस काम आएगा, अर्ली एग्जिट के, राइट।
अर्ली एग्जिट प्लस वो वाला सिनेरियो जहां स्टार्टिंग में ही स्ट्रिंग एस की लेंथ नल हो, तो उसमें भी ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब अगर वैल्यूज बराबर है तो इस कंडीशन में क्या होता है, आई भी मूव करता है जे के साथ, वरना नॉर्मली जे तो आगे मूव कर ही रहा है। ओके, तो अगर देखो यहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो आई और जे साथ में मूव करें, अदरवाइज सिर्फ जे मूव कर रहा है, राइट। अब एंड में क्या चेक करना है मेरे को, इसका कंडीशन क्या था, आई अगर एंड एस लेंथ तक एंड तक पहुंच पाए इसके, तो रिटर्न ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देगा अकॉर्डिंगली। ओके, इसको रन करके देखते हैं। एक गलत सॉल्यूशन आ रहा है, इसको एक बार चेक करते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे हमने जे चेक करना था। ओके, लेट्स रन इट अगेन। तो रन हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। प्रिटी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। तो यार बस प्रॉब्लम में इतना ही था। अगर इसका सॉल्यूशन या फिर अप्रोच या फिर जावा कोड आपको चेक करना है, प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, वहां पे मैंने ऐड करके रखा है लिंक। लेट्स मीट फॉर द अनदर प्रॉब्लम नेक्स्ट डे।